नमस्कार साथियों। संडे के सुबह 7 बज रहे हैं और एक बार फिर हम जुड़ गए हैं संडे मोटिवेशन मंत्रा में। लगातार कई वर्षों से हम हर संडे सुबह 7 बजे आपके लिए मोटिवेशन मंत्रा लेकर आ रहे हैं। आज के इस मोटिवेशन मंत्रा में मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ। शायद आपने पहले कहानी कभी सुनी नहीं होगी, सुनी हो तो भी हमारे साथ सुनिए, ग्राफिक्स और वीडियोस के माध्यम से मजा लीजिए। मेरी आवाज आपके कानों में पड़ती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि कहानी के खत्म होते होते आप एक नई ऊर्जा, एक नया मोटिवेशन अपने भीतर पाएंगे। तो जुड़ जाइए इस प्यारी सी कहानी से। तो हुआ ये कि एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। व्यापारी के पास वो गया था दूसरे गांव और वहां से उसने रुई खरीदी थी। वो नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा कि बहुत जोर की आंधी चली और आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा बहुत घबराया। अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो पत्नी बहुत नाराज होगी। वो ये भी सोच सकती है कि मैं पैसा कहीं और उड़ाया हूं और उसे झूठ बोल रहा हूं। वो बहुत परेशान हुआ। घबराहट में उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने सोचा अगर वो कुछ कहेगी तो बोल दूंगा फुर्र फुर्र, और वह फुर्र फुर्र बोलता ही चला जा रहा था। आगे एक चिड़ी मार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर्र फुर्र सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ी मार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पर बहुत जोर से चिल्लाया, कहता है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। अब जुलाहा आगे जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता हुआ चला गया। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो 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 सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा है। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, ये तुम क्या बक रहे हो? क्या तुम्हें हमें पकड़वाने का इरादा है? तुम्हें कहना चाहिए, इसको रखो ढेरों लाओ, इसको रखो ढेरों लाओ। जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो ढेरों लाओ। जब वो शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहां गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहते हुए सुना, इसको रखो ढेरों लाओ, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे चिल्लाए और जुलाहे को कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हुए जा रहे हो। तुम्हें कहना चाहिए, ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। अब आगे वो यही बोलता हुआ जा रहा था कि ये तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे कहते हुए सुन लिया कि ये तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और हाँ, अब तुम ये कहते हुए जाना कि भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह पर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहां रात हो जाए वहीं रुक जाना और रात को सफर मत करना। जुलाहा थक भी गया था तो वो वहीं सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुलाहा हड़बड़ाहट में उठा। आंखें खोली तो क्या देखता है कि उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। उसकी इस बात से पत्नी खुश हुई क्योंकि उसने कहा, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। ये कहानी आपको लग सकती है कि ये तो बचपन की कहानी है, कभी आपने सुनी थी, लेकिन इस कहानी से हमें सुनने समझने को मिलता है कि शब्द का जो है क्या महत्व है। कहा भी गया है कि शब्द शब्द सब कोई कहें, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। हमारे शब्द ही हैं जो मरहम का काम करते हैं और हमारे शब्द ही हैं जो घाव पैदा कर सकते हैं। हर एक शब्द किस परिस्थिति में बोला गया है उस पर भी निर्भर करता है कि उसका क्या महत्व है। जैसे जुलाहा कह रहा था कि इसको रखो और लाओ, ये एक परिस्थिति में तो ठीक था, लेकिन वहीं दूसरी परिस्थिति में ये बात बहुत खतरनाक हो गई। तो हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, इन सब बातों का महत्व है। वसीम साहब ने कहा भी है कि कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, अगर कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ध्यान रखने की जरूरत है, शब्दों का ठीक चुनाव करना है और सही शब्दों का चुनाव आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। एक और अच्छा उदाहरण दूं कि एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही। शायर ने कहा कि अगर आप किसी को कहते हैं कि चुप रहो, जैसे एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो,
अगर इसी बात को वो इस तरह से कहे कि तुम्हारे लब जब बंद होते हैं, तुम्हारे ओंठ जब बंद होते हैं, तो तुम्हारे चेहरे पर कायनात की खूबसूरती उतर आती है और तुम्हारी आंखों से चांद झांकता है। वो कहना यही चाह रहा है कि चुप रहो, लेकिन शब्दों का चयन उसकी इस बात को ही कितना खूबसूरत बना देता है। अच्छे शब्दों को चुने, मोटिवेटेड रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। संडे मोटिवेशन मंत्रा में मोटिवेटेड होते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।